अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज के टॉपिक पे हम नहीं बात करेंगे कि 5 नवंबर को जुपिटर आ रहा है, ये पुरानी बात हो गई। 7 स्टार्स का किरान होगा, ये भी पुरानी बात हो गई। इस साल का सबसे बड़ा ग्रहण लगेगा, ये भी पुरानी बात हो गई। अब करते हैं कोई नई बात आपसे, वो भी 2020 की बात करते हैं। क्या होने जा रहा है 2020 में? क्या जुपिटर और सैटर्न और मार्स और बाकी स्टार्स की कंडीशंस क्या बता रही है? क्या सियासी भूचाल आएंगे और क्या आपकी जिंदगियों में चेंज आएगा और क्या बिजनेस के बनेंगे इतने बड़े असरात के कंपटीशंस बढ़ते चले जाएंगे और आवाम को भी सुख मिलेगा। लेकिन बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। अब बात करते हैं, जुपिटर 5 नवंबर को हाउस चेंज कर रहे हैं। अमूमन जुपिटर एक घर में 13 महीने के लिए आता है और यहां जुपिटर 30 मार्च को निकल जाएगा, कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने के अंदर ही जुपिटर अपना अगला घर क्रॉस कर चुका होगा, यानी कि वो बुर्जदी में जा चुका होगा। 5 महीने का सफर, 13 महीने का सफर जो है वो 5 महीने में, यानी इतना स्पीड से चलेगा। और जुपिटर अपने घर में इतनी स्पीड से चलेगा तो जिन जिन की जो काम रुके हुए थे बहुत तेजी के साथ लेके जाएगा। अगर हम एक कुंडली की बात करते हैं, यानी कि फलक का पहला घर, यानी काल पुरुष की कुंडली जो बुर्ज हमल से ही बनती है, उसके 9वें घर में आता है। 9वां घर जिसको लक भी कहा जाता है और हायर एजुकेशन भी कहा जाता है, और मैं तो उसे एक्स्ट्रा अकल, यानी कहते हैं एक्स्ट्रा अकल का घर मानता हूँ। जो बंदा कहते हैं कि हमारे जितने भी बड़े थे लोग या नबी का, वो मानते थे कि हमें दानाई अता कर। 9वां घर दानाई का भी है और कानून का भी है, जस्टिस का भी है। वो 5 महीने में घर कर रहा है तब्दील और एक बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली यानी फलक का पहला घर का अगर बुर्ज-हमल है तो उसका 10वां घर जो कि बिजनेस का घर होता है, अमाल का घर होता है। सैटर्न पहले से ही बुर्जदी में बैठा होगा। जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न में आएगा तो वहां जुपिटर पहले से ही मौजूद होगा और उसके इंतजार में, वेलकम में मार्स भी उधर ही होगा, क्योंकि मार्स का ये बुर्ज-हमल का मालिक होता है मार्स, और वो अपने शरफ के घर में होगा। तो एक कैसा खूबसूरत एक योग बन रहा है, क्योंकि सैटर्न अपने ही घर में और मार्स शरफ के घर में, और जुपिटर भी यहां पर 30 मार्च को ये नीच भंग राजयोग सैटर्न की वजह से भी और मार्स शरफ के घर में होने से, यानी कि 3 बड़े स्टार एक ही घर में, और वो भी कर्म और बिजनेस के घर में। यानी कि अगर हम जुपिटर को लें, कानून जो बना हुआ होता है, और जस्टिस, और हम जजेस को भी कहा है कि काजी को भी कहते हैं कि जुपिटर काजी है। जो कानून बन जाए उसको जुपिटर कहा जाता है, यानी काजी भी एक ही घर में। और सैटर्न का ताल्लुक कर्म, और जो कानून बन जाता है उस पर अमल करवाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत, और फोर्स जो है वो मार्स, यानी कि तीनों एक ही घर में, वो भी बिजनेस के घर में, यानी कि कर्म के घर में। ऐसे ऐसे कानून बनेंगे कि लकीरें निकल जाएंगी, बिजनेस आने वालों की चीज मिलेगी सब जगह एक पर। बहुत बड़ी तब्दीली आएगी बिजनेस के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई नीच भंग राजयोग बनता है वो फाइनेंशियली बड़ा बेनिफिट्स देता है, यानी कि बिजनेस में बहुत सी ग्रोथ बढ़ेगी। सियासी बहुत उथल और पुथल, क्योंकि पावर का घर भी 10वें घर है, पावर के लिए भी लोग जोर लगाएंगे। यही वजह थी कि मार्स भी शरफ के घर में आएगा और लोग कहते थे कि शायद फौज कू कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि
ताकत, जमहूरियत, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक जमहूरियत से है, जमहूरियत और स्ट्रांग होगी, इदारे और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, डिसिप्लिन और बढ़ेगा और आवाम में बहुत ज्यादा खुशियां देखने को मिलेंगी। वे काल पुरुष की कुंडली यानी फलक का पहला घर मुशामल, उसका मालिक भी 10वें घर में, और 9वें और 12वें का मालिक भी 10वें घर में, और 11वें और 10वें का मालिक भी उधरी। और 2020 में बेशतर स्टार रेट्रोकेट होंगे, मार्स भी वक्री होगा यानी कि रजत पसीर, वीनस भी होगा, जुपिटर और सैटर्न तो होते ही हैं। अब अगर हम देखें तो 15 मई को जुपिटर रेट्रोकेट होगा, और जिनके बाय बर्थ रेट्रोकेट है तो बहुत ज्यादा, क्योंकि रेट्रोकेट के बारे में भी हमारे यहाँ लोगों की थोड़ी सी बड़ी गलत कैलकुलेशन है। रजत पसीर अगर किसी के जायचे में है, पॉजिटिव है, जुपिटर वैसे भी बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टार है, मार्स भी एक अग्रेसिव स्टार जरूर है लेकिन नैस स्टार नहीं है। सैटर्न 10वें घर में उसको नैस कहा जाता है लेकिन केंद्रा में है, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 बड़े स्टार्स बैठे हुए हैं। 15 मई को जुपिटर रेट्रोकेट होगा और 30 जून को वापस सैजिटेरियस में आएगा। फिर जब ये स्टेशनरी होके आएगा, फिर ये अपने घर में आएगा, तो क्या क्या ये किस्मत बदलेगा लोगों की, और क्या क्या नए कानून बदलेंगे, और क्या क्या लोगों को बिजनेस में सहूलतें मिलेंगी, और क्या क्या सियासी उथल पुथल मचेगा। कमाल के होंगे सीन देखने वाले, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ये सिनेरियो बनेगा। आज का जायचा तो सिर्फ हम काल पुरुष की कुंडली और सियासी हालात और आम आदमी के लिए उसके लिए क्या होगा उसी के पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये तीनों के तीनों बड़े स्टार इजीली बैठे होंगे। तो जब मार्च जो 22 मार्च को आएगा तो ये मई तक रहेगा, तो 45 डेज यहाँ पे है, और जुपिटर भी इधर ही होगा, सैटर्न भी इधर ही होगा, फिर ये सारे रेट्रोकेट होंगे। फिर क्या एक स्टोरी बनेगी दुनिया में, क्या एक गेम चली जाएगी, क्या इराक और सऊदी अरब की लड़ाई करवा सकेंगे लोग, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी बहुत सिनेरियो है, इतना बड़ा सिनेरियो। और इस साल का 2019 का जो ग्रेन लगेगा, सन आखिरी ग्रेन, वो दुनिया में बहुत बड़े लेवल के ऊपर कानून चेंज करेगा, बड़े बड़े लॉ चेंज होंगे। सूर्य ग्रहण का असल काम यही है कि दुनिया में कानून और लॉ चेंज करना, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग अभी भी सूर्य ग्रहण से वो लेके बैठे होते हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे और सूर्य ग्रहण हमें जो है वो बड़ा भारी पड़ेगा और हमारे बच्चे जो है टेढ़े मटेढ़े पैदा होंगे कि और मर जाएंगे। ये हमारी इतना मन खड़त कहानियाँ अभी तक चल रही हैं। सूरज और चांद ग्रहण से हमेशा कानून और लॉ चेंज होते हैं, और इतनी बड़ी स्टार कंडीशन जो आवाम में एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी, और बहुत कमाल का 2020 का एनुअल हॉरोस्कोप बनेगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त स्टार कंडीशंस, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में, मार्स कैप्रिकॉर्न में, सैटर्न कैप्रिकॉर्न में नीच भांगना योग बना, फिर जुपिटर वापस आके वापस अपने घर में आना, फिर सैजिटेरियस में जाना, फिर कैप्रिकॉर्न में आना, बड़ा ही ज़बरदस्त ये सीन होगा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो भी बनाई थी कि बिजनेस से रिलेटेड ही, कि 3 घर जिसमें मैंने कहा था काम त्रिकोण, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये बिजनेस से बहुत रिलेटेड होते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनमें ये चीज़ देखी जाती है कि ये होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं, यानी कि अब अर्थ साइन में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी तो बिज़नेस के हालात बहुत बेहतर होंगे, लोगों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ आएगी, एक आम आदमी भी उसको सुख मिलेगा, चीज़ें बहुत बेहतरी होंगी। जो असल चीज़ थी कि इस हुकूमत से स्टेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अपने ही वज़ीर इतनी भोंगियाँ मारते हैं कि वो समय से बालातर होती हैं, लेकिन उन वज़ीरों को भी शायद छुट्टी होगी और बड़े बड़े लेवल के शायद आगे जाके फ्यूचर में कबीना भी बहुत कम होती चली जाए और कोई और सिस्टम डेवलप किया जाएगा, वो तो होना ही है आखिर। लेकिन 2020 आवाम के लिए और बिजनेसमैन के लिए और सियासी उथल पुथल के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है।
इसी टॉपिक पे बहुत डिटेल से बात करेंगे और हर टॉपिक पे करेंगे। हम आप ज़ोडिक्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि एनुअल हॉरोस्कोप अब वो मैं बनाता हूँ। एनुअल हॉरोस्कोप के ये इस 2020 का जो हॉरोस्कोप एनुअल होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मज़ा होगा। और हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस एनुअल हॉरोस्कोप को बड़ा डिटेल के साथ डिफाइन करें उसे हम एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ, कैरियर, मैरिज, लव अफेयर्स को हर एक टॉपिक को अलग अलग लेकर चलें और डिटेल के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू करें, वो हम करेंगे। फिर सियासी हालात क्या बनेंगे, इतनी बड़ी ये जो चेंज आ रही है उसके ऊपर आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, इसके ऊपर हम डिटेल से हर चीज़ टॉपिक पे बड़े डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि इतनी ज़बरदस्त स्टार कंडीशंस आ रही है। पहले अभी किसी हमारे एस्ट्रोलॉजर की तरफ नज़र नहीं गई, जैसे आएंगे तो डेफिनेट लोगों की नज़र जाएगी जब 2020 तरफ आएंगे। अभी तो वो 7 स्टार्स में ही फंसे हुए हैं सारे, फिर ग्रेन में फंसे हुए हैं क्योंकि ग्रेन खुद एक बहुत बड़ा कारोबार है हमारा नजूमियों का। और लेकिन 2020 बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त साल है। इसके ऊपर आपको गिला रहता है कि मैं वीकली या मंथली हॉरोस्कोप नहीं करता। वो कभी भी उम्मीद ना लगाइएगा कि मैं वीकली तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, मंथली करता था वो भी अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा। हाँ, एनुअल हॉरोस्कोप आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और आप देखेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला हम भरपूर मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 80 से 90% तक उसको एग्जैक्ट आपको जो हालात हैं उसी के ऊपर बनाएं। और वो कैसे बनता है एनुअल स्कोप, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे क्योंकि 2020 की जो स्टार कंडीशन बड़े ही ज़बरदस्त है। इवन कि मैं 25 साल तो मुझे भी एस्ट्रोलॉजी करते हुए हो गए। अब ये योग कि सैटर्न इधर बैठा हुआ अपने घर में, जुपिटर उसके साथ बैठेगा, मार्स भी, 3 बड़े, यानी कि जुपिटर को 2 बड़े नीच भंग राजयोग मिल रहे हैं, एक शरफ की होने की वजह से और दूसरा क्या नाम है सैटर्न अपने घर में। हालांकि सैटर्न और जोहर जो है दोनों दुश्मन हैं आपस में, मिलते हैं तो कहते हैं आग और तेल है, लेकिन 10वां घर है, 10वें घर में मार्स को शरफ मिलता है और सैटर्न का अपना घर है। इसके ऊपर डिटेल से बात जारी रखेंगे। लेकिन जहाँ बात आगे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह नवंबर में ही कंप्लीट आपको एनुअल हॉरोस्कोप भी मिल जाएंगे। इसी टॉपिक को लेके और डिटेल से बात करेंगे, बल्कि इसकी पूरी सीरियल बनाएंगे। जैसे हम पहले वो कह रहे थे कमर्स की, वो भी सीरीज तो चलती रहेगी, लेकिन इसके ऊपर हम बड़ी कंप्लीट, बड़ा ही बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।